हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनपी एजुकेशन। आज हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे। 1956 के पूर्व की स्थिति देखें तो स्वतंत्रता के समय में मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। 1947 में राज्यों की जो श्रेणियां बनाई गई थी उनमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी थे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश भोपाल राज्य शामिल थे। चूँकि सीपी बरार की राजधानी नागपुर थी, अतः गठन के पूर्व यही प्रदेश की राजधानी मानी जाती थी। जब हैदराबाद रियासत से बरार लेकर इसमें मिलाया गया 1936 में, तब इसका नाम सीपी प्रोविंस एवं बरार हो गया। 1947 में सीपी बरार पार्ट ए में शामिल राज्य था, जिसमें छत्तीसगढ़, विदर्भ व महाकौशल शामिल थे। इसकी राजधानी नागपुर थी। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल ई राघवेंद्र राव थे। आइए इस तालिका के माध्यम से देखते हैं। सभी राज्यों को पार्ट ए, बी, सी में डिवाइड किया गया। पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार को रखा गया, जिसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया और इसके प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया। इसके अलावा बात करें, पार्ट बी में मध्य भारत को रखा गया और मध्य भारत की राजधानी इंदौर और ग्वालियर को बनाया गया और लीलाधर सेठ इसके प्रमुख बने। और पार्ट इस सी में विंध्य प्रदेश को रखा गया, जिसकी राजधानी रीवा। और बात करें प्रमुख की, तो पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी को बनाया गया। इसके अलावा पार्ट सी में भोपाल रियासत को रखा गया, भोपाल स्टेट को रखा गया, जिसकी राजधानी भोपाल थी और इसके प्रमुख शंकर दयाल शर्मा जी को बनाया गया। सबसे पहले बात करते हैं मध्य भारत की। मध्य भारत पार्ट बी में शामिल किया गया 22 अप्रैल 1948 को। 25 रियासतों के साथ यह अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी 6.5 माह ग्वालियर और 5.5 माह इंदौर रहती थी। 1946 से 48 की अवधि में यहाँ निर्वाचित मंत्रिमंडल ने शासन किया, जिसके प्रमुख लीलाधर जोशी थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय तख्तमल जैन मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे। बात करें 1947 से 1956 के मध्य हमारा प्रदेश मध्य भारत के नाम से पहचाना जाता था। अब बात करते हैं विंध्य प्रदेश की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड, बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसे पार्ट सी में रखा गया। इस राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाई के रूप में रखा गया, जिनके राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव नियुक्त हुए। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश पार्ट सी में शामिल किया गया, जिसकी राजधानी रीवा बनाई गई। 1952 से 60 निर्वाचित प्रतिनिधियों की विधायिका बनी तथा 2 अप्रैल 1952 को मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल स्थापित हुआ। अब बात करते हैं भोपाल स्टेट की। भोपाल स्टेट की राजधानी भोपाल थी। यह पार्ट सी में शामिल था। प्रारंभ में नवाब हामिदुल्लाह खां ने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया था। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव से 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारतीय संघ में किया गया। इस समय इसकी राजधानी इस्लाम नगर भोपाल के पास थी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय क्या क्या परिवर्तन हुए। भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया। इसके अलावा संपूर्ण मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया। भोपाल का पूरा राज्य मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया। विंध्य प्रदेश पूरा मध्य प्रदेश का भाग बना। राजस्थान में सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित की गई। 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। इस समय मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले थे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के गठन में शामिल रियासतों की। तो सेंट्रल प्रोविंस में 15 रियासतें शामिल थी। 14 + 1 मकड़ाई, जो प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य भारत से 25 रियासतें, विंध्य प्रदेश से 38 रियासतें और भोपाल स्टेट से 1 रियासत, कुल 79 रियासतें थी, जिसे संयुक्त करके मध्य प्रदेश का गठन किया गया। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 की और मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 की। तो पहले देखते हैं राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में किया गया। बात करें आयोग के अध्यक्ष की, तो जस्टिस फजल अली इसके अध्यक्ष थे। संसद में विधेयक प्रस्तुत अप्रैल 1956 में किया गया। संसद से पारित नवंबर 1956 में पारित हुई। उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह विधेयक पारित किया गया। संविधान के
अनुच्छेद 3 एवं 4 के तहत मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। इस विधेयक को लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई। यह विधेयक 21 जुलाई 2000 को लोकसभा से तथा 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हुआ। इस विधेयक पर 25 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा स्वीकृत सूचक हस्ताक्षर किया गया। यह भारतीय संविधान का 84वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,444 वर्ग किलोमीटर था। छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश का 30.47% भाग छत्तीसगढ़ में चला गया, जिससे वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। फजल अली आयोग ने जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, किंतु जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर राजधानी भोपाल बनाई गई। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में भाषाई आधार पर हुआ था। सेंट्रल प्रोविंस में संविधान सभा के लिए चुनी गई एकमात्र महिला सदस्य श्रीमती अमृता कौर थी। आइए एक सारणी के माध्यम से मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को समझते हैं। 1947 से 56 तक मध्य प्रदेश के स्थान पर 4 राज्य थे: सीपी, बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई, जब जिलों की संख्या 43 थी। 26 नवंबर 1973 को भोपाल, राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए गए। इस तरह अब जिलों की संख्या 45 हो गई। 25 मई 1998 को 4 नए जिले बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडौरी जिलों का गठन किया गया। इस तरह टोटल 49 जिले हो गए। बात करें छत्तीसगढ़ सहित तो 53 जिले हो गए। 6 जुलाई 1998 को 3 नए जिले उमरिया, हरदा और नीमच का गठन किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों का गठन किया गया। इस तरह टोटल जो जिलों की संख्या हो गई 61, जिसमें वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले थे। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन छत्तीसगढ़ को पृथक किया गया 84वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। उस समय टोटल 45 जिले थे और 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे। 18 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर का गठन किया गया। इस तरह वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 48 हो गई। 17 मई 2008 को 2 नए जिले अलीराजपुर और सिंगरौली का गठन किया गया। इस तरह 50 जिलों की संख्या हो गई। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग कर आगर मालवा नया जिला बनाया गया। इस तरह मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 51 हो गया। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से अलग होकर निवाड़ी जिले का गठन किया गया और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो गई। इसी प्रकार 13 अगस्त 2023 को रीवा से पृथक कर मऊगंज जिले का गठन किया गया। इस तरह वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 53 है। वर्तमान मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। संभाग एक प्रशासनिक इकाई है जहां राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में आयुक्त सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। 2008 में 2 नए संभाग बनाने की घोषणा शासन ने की थी, शहडोल और छिंदवाड़ा। इनमें से शहडोल का गठन 14 जून 2008 में कर दिया गया है। 11वां संभाग छिंदवाड़ा प्रस्तावित है। आइए एक सारणी के माध्यम से देखते हैं मध्य प्रदेश के संभाग और जिले। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले संभाग की बात करें तो इंदौर है, जिसमें 8 जिले हैं: इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर। इसके बाद बात करें भोपाल की तो भोपाल में 5 जिले हैं: भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। इसके बाद बात करें जबलपुर की तो जबलपुर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। इसमें जिलों की संख्या 8 है: जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडौरी। बात करें डिंडौरी की तो प्रारंभ में डिंडौरी जिला शहडोल संभाग में था, जिसे बाद में जबलपुर संभाग में मिलाया गया। बात करें नर्मदापुरम की, नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हैं: नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। बात करें शहडोल की तो शहडोल संभाग में 3 जिले हैं: उमरिया, अनूपपुर, शहडोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से शहडोल संभाग सबसे छोटा संभाग है।
बात करें रीवा की, तो रीवा में 4 जिले थे, अब 5 जिले हो गए हैं। रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, अब मऊगंज। बात करते हैं सागर की, सागर में 6 जिले, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। बात करें ग्वालियर संभाग की, ग्वालियर संभाग में 5 जिले, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया। बात करें चंबल संभाग की, तो भिंड, मुरैना, शिवपुर। बात करें उज्जैन संभाग की, उज्जैन संभाग में नीमच, उज्जैन, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, देवास और शाजापुर। ये थे हमारे मध्य प्रदेश के संभाग और उसमें आने वाले जिले। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।